स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी। ग्रंथ राम रसायन बोध का तृतीय प्रकरण चल रहा है। महाराज अकल की बात समझा रहे हैं हमें। अकल उदय कर कहत है धर अंबर का तोल, ऐसी तोले ज्ञान कर सो फेर न खावे झोल। सो फेर न खावे झोल अमोलक बायक काढ़े, निर्दावे निरपक्ष हर्ष काहू नहीं बाड़े। रामचरण हरिहेत का बोले अमृत बोल, अकल उदय कर कहत है धर अंबर का तोल। यहाँ तक का अर्थ कल हो गया था। धरती और अंबर का तोल यानी धरती से लगाकर अंबर तक, यानी इस मृत्युलोक से लगाकर स्वर्ग तक, बैकुंठ तक, ब्रह्मपुरी तक, इस ऊपर के 13 लोकों तक, जब सबका जो सुख है ना, वो सारा सुख कैसा है? नाशवंत, चले जाने वाला, रहने वाला एक भी नहीं है। ये तोल आपके दिमाग में आ जाए, ये समझ आँख में दिमाग में आ जाए और आपको इन सब स्वर्ग आदि सुखों की प्राप्ति करने की इच्छा आपके दिमाग में से निकल जाए कि मुझे वो चाहिए। तो ये धरती से लगाकर अंबर तक का तोल महाराज कह रहे हैं, एड़ी से लगाकर चोटी तक का तोल इस शरीर का समझ लो। ऐसा तोले ज्ञान कर सो फेर न खावे झोल। ऐसी बात जिसको अचाह हो गया है इन सब सुखों की चाहना ज्ञान के द्वारा नहीं रही किसी की, तो फिर वो इन सुखों के झंझट में पड़ेगा नहीं और वापस 3 लोक 14 भवनों में सुख प्राप्ति के लिए देह धर कर आएगा नहीं। और क्या बोलेगा? अमोलक वायक काढ़े, अमोलक वायक बोलेगा, निर्भय वायक बोलेगा, निश्चिंता के वचन कहेगा, निडरता के वचन कहेगा। जिसे कुछ चाहिए वो डरता है, जिसे कुछ चाहिए ही नहीं वो क्यों डरेगा। निर्दावे निरपक्ष हरस काहू नहीं बाढ़े। अपने सुख के लिए किसी के साथ दावा नहीं जताता, किसी के साथ हर्षिता नहीं है उसकी, किसी के साथ राग नहीं। रामचरण हरियेत का बोले अमृत बोल। उसका हेतु तो केवल हरि से है, परमात्मा से है, राम जी से है। कै सुख राम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु बिना। किससे हेत है उनका? परम पद के अलावा 3 लोकों के सुखों से हेत है, शरीर से हेत है, संसार से हेत है, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेने का हेत है, शिक्षा का बढ़ाने का हेत है, गुरुजी बनने का हेत है। क्या हेत है? कह रहे हमें तो परम पद चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। 3 लोक सु भया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। ऐसा हेत है। रामचरण हरियत का बोले अमृत बोल। ऐसे हरि के हेत के अमृत वचन बोलते हैं अपने मुखारबिंद से। अकल उदय कर कहते धर अंबर का तोल। धरती से लगाकर आकाश तक का सारा तोल बता देते हैं कि ये सब सुख बेकार है, किसी काम के नहीं है। मुझे इनमें से कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा बची नहीं। पहले रही होगी ज्ञान से पहले, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद अब नहीं। पहले रही थी इसीलिए आ गया शरीर धर के। अब भी मैं रखूंगा तो फिर आ जाऊंगा, और नहीं रखूंगा तो आने की आवश्यकता मुझे नहीं रहेगी। धरम्बर का तोल यह थिरता न रहावे, उपजे बिन से रचे पचेता में दुख पावे। अधो ऊर्ध भूलोक थोक जोखा मन जाने, रेस रीत विपरीत नीति की जुक्ति बखाने। ये सब ही गति अनित्य है, सत्य एक साई खरो। राम चरण भजिए सदा, चंचलता सब परिहरो। एक ही कवित्व में महाराज ने सब बात हमें समझा दी।
क्या समझाई कि धर अंबर का तोल यह थिरता न रहा। धरती से लगाकर आकाश तक के जितने भी सुख है ना, इसमें से कोई भी सुख स्थिर नहीं रहने वाला। क्या करें, उपजे विनसे रचे पचे तामे दुख पावे। इन सुखों की आसक्ति में पड़कर तेरे को उपजना पड़ेगा, तेरे को विनाश को प्राप्त होना पड़ेगा, तेरे को रचना पड़ेगा, रचना में आना पड़ेगा, तेरे को इस रचना में पचाई खूब करनी पड़ेगी, क्योंकि माया के सुख बिना पचाई के नहीं मिलते हैं। खूब पचाई करो तब माया हाथ लगती है, ऐसे थोड़ी माया हाथ लग जाती है, ऐसे थोड़ी कमाई हो जाती है, ऐसे थोड़ी धन आ जाता है, ऐसे तो धन नहीं हाथ लगता ना। उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, तब जाके थोड़ी बहुत कमाई। सुबह से उठ के जाना पड़ता है, दिमाग को का दो निकल जाना, तब जाके कमाई होती है। आपका इंडस्ट्रियल एरिया में जो लोग हैं केवल का 9 महीना पर स्टॉक पड़ी होते हैं, अगर तो भी मैंने प्रोडक्शन लेना पड़ेगा। हाथी पाल रखा तो लेना ही पड़ेगा, चारा तो खिलाना ही पड़ेगा हाथी को। आप हाथी क्यों पालते हो? हाथी मत पालो, चारा डालने की जरूरत नहीं है। हाथी मोटे मोटे पाल लिए ना, अब क्या करें बेचारे, दुखी है। तो महाराज कह रहे उपजे विन से रचे पचे तामे दुख पावे। इस प्रकार से उपजते विनसते हैं, उसमें रचते हैं, उसमें पचते हैं और उसमें दुखी उसी चक्कर में फंसे रहते हैं। लाभ नहीं हो रहा है तो भी कपड़ा बनाना पड़ता है, मशीन चलाने के लिए बनाना पड़ता है, मजदूरों को रोकने के लिए बनाना पड़ता है, नहीं तो फिर मशीन एक बार बंद हो गई तो फिर जंग लग जाती है, और फिर मजदूर एक बार चले गए तो वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो नुकसान भी हो रहा है, तो दुखी भी हो रहे, नुकसान हो रहा है, 10 लाख घर के हर महीने रखने पड़ रहे हैं, फिर भी क्या करें, उपाय नहीं कुछ, दुख पाना ही पड़ता। तो कह रहे उपजे विन से रचे पचे तामे दुख पावे। शरीर तो धर लिया अब सुख लेने के लिए, अब इसके लिए भोजन की व्यवस्था करो, हाँ? अब इंद्रियों के सुख की सारी व्यवस्था करो, उसके लिए फिर दुख तो पाना ही पड़ता है। कहने अधो ऊर्ध भूलोक थोक झोखा सब जाने। कह रहे अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, भूलोक यानी पाताल, मृत्युलोक स्वर्ग, ऊर्ध्वलोक ऊपर, अधोलोक नीचे, मृत्युलोक बीच में, 3 लोक 14 भवन है ना, 7 भवन ऊपर के, 7 भवन नीचे के तल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, ये सारे नीचे के 7, ऊपर के भूर भुव स्व जन सत तप महर, ये सारे ऊपर के लोक, यानी 7 नीचे के 7 ऊपर के 14 भुवन, 3 लोकों के अंदर ये त्रिलोकी, इसके 14 भुवन, इसमें जो भी जन्मे हैं 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सतगुरु महर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। ये तोल कर दिया महाराज ने तीनों लोकों के सुखों का। अधो ऊर्ध भूलोक थोक जोखा सब जाने। यहाँ पर रिस्क, जोखिम, जोखा थोक में है, पग पग पर धोखा है, यहाँ पर पग पग पर डर है, चिंता है। इंद्र कितना निश्चिंत रहता है, नहीं रहता? मैंने तो हमेशा निश्चिंत ही देखा है इंद्र को, या उसको डर सताता रहता है? कोई क्या डर सताता है इंद्र को? वो तो स्वर्ग में सब सुख हाजिर है उसके, तो इंद्र के उसके चेहरे पर हमेशा डर क्यों देखा? क्या डर लगा रहता है उसे? गद्दी नहीं चली। कोई तपस्या करता है तो मेरा सिंहासन हिलने लगी, अप्सराएं भेजता है ताकि उसकी तपस्या भंग करके अपनी गद्दी को बचाता है। राक्षस आक्रमण कर दे, बोलो अब जो स्वर्ग जैसे इंद्र देवताओं का राजा, उसको भी डर, उसको भी चिंता, उसको भी दुख होना चाहिए क्या? उसको दुख चिंता, फिर भी महाराज ने तोल कर दिया सब। अधो ऊर्ध भूलोक थोक जोखा सब जाने। थोक में जोखिम है, 1-2 जोखिम नहीं है, होलसेल में है। जिसके ज्यादा है उसको जोखिम ज्यादा है।
ज्यादा प्रॉफिट है तो ज्यादा रिस्क है, ज्यादा रिस्क है तो ज्यादा प्रॉफिट है कि नहीं? तो आप ज्यादा सुख चाहोगे तो ज्यादा दुखी होना पड़ेगा। अधो ऊर्ध भूलोक थोक जोखा सब जाने। सब जानते हो इस बात को महाराज की, मैं नहीं बता रहा हूं, ये आप ही जानते हो, खुद ही जानते हो। आप सब जानते हो इस बात। रेस रीत विपरीत नीत की जुक्ति बखाने। ये सारी जो रीति है ना 3 लोक 14 भुवनों की, ये सब विपरीती है आपके लिए परमात्मा को पाने के लिए। इन सुखों की इच्छा करके आप परमात्मा से नजदीक हो रहे हो या दूर, ये बताओ। विपरीत रीति। रामचरण मुई चिरचावे, पूरब वस्तु पिछम को धावे। वस्तु तो पूरब में पड़ी है, दौड़ आपकी किधर लग रही है? पश्चिम की तरफ। परमात्मा से नजदीकी आपकी बढ़ेगी या परमात्मा से दूरी बढ़ेगी? रेस रीत विपरीत नीत की युक्ति बखाने। जो ज्ञानी है, संत सद्गुरु है, वो तो आपको नीति की युक्ति बताएंगे कि आप जो ये सुखों की इच्छा करते हो, धरती से लगाकर आकाश तक के तीनों लोक के सुख चाहते हो, ये सब आपको परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है, विपरीत है। ये आपको परमात्मा से दूर रखते हैं, हटाते हैं और सुख दुखों में डालते हैं। कह रहे ये सब ही गति अनित्य है, सत्य एक साईं खरो। ये जितनी भी गति है ना सबकी, स्वर्ग तक की, बैकुंठ तक की, ऊपर तक की, सब सुखों की गति, सारी गति महाराज कह रहे अनित्य गति है, नित्य नहीं, हमेशा रहने वाली नहीं है। वो भी सब सुख वहाँ के भी सब चले जाने वाले हैं, लेकिन रहने वाला सत्य तो एक साईं है, परमात्मा है, राम जी है। आप वो बन जाओ और जो बने हुए हो वो मिट जाओ। जो भी आप बने हो बाद में वो सब मिट जाओ। जो सत्य साईं है वो आप बन जाओ। सत्य साईं बनोगे तो आपका काम बनेगा, उसके बिना बनने वाला नहीं है। तो उसके जैसा बनने के लिए जो जिसको याद करता है वैसे हो जाता है। उसके जैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसी को याद तो करना पड़ेगा ना। बिना याद किए कैसे बन जाओ? जो जिसको भजता है, जो जिसको याद करता है, वो उसमें जा मिलता। तो आपकी स्मृति में हमेशा परमात्मा का स्वरूप, सत्स्वरूप, आनंद स्वरूप रहना चाहिए। रामचरण भजिए सदा चंचलता सब परिहरो। आप अपनी चंचलता को दूर करो। ये सुख प्राप्ति की चंचलता आपके भीतर लगी हुई है, ये चंचलता को आप मिटाओ। बाकी चंचलता का क्या करें? तिरस्कार करिए। अगनि सरिता सुत शिशु नप नारी हरिजन तुरा, गज रवि वारा गोहिरा अति चंचल एता बुरा। ये सब चंचल है तो महाराज कह रहे कि ये सब बुरे कहलाते हैं। इन सब का वर्णन अब कल आएगा विस्तार से। आज का समय तो श्री रामचरण जी महाराज की जय, राम की जय, देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भगवान की जय, राम जी राम 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 राम।